चलिए, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का शायद आपको मैसेज पहुंच गया होगा ऑलरेडी। मैं एक बच्चा का फोटो था और वहां लिखा हुआ था 60,000 रुपए लगाया इस छोटू ने और कमाए 31 करोड़ रुपए। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात झूठी नहीं है, पूरा सत्य है। उसके पीछे रीजन है। अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, अगर मैं 2011 की मैं बात करूं तो आपको मैं लाइव दिखा देता हूं। थोड़ा सा हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा क्रिप्टो को लेकर, फिर हम सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, इस बारे में तो आपको ऑलरेडी चर्चा होगी कि जब क्रिप्टो करेंसी है डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्द हम सेशन भी लेंगे। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा आने वाले समय का सबसे बड़ी करेंसी आपके डॉलर, पाउंड, आईएनआर, यूरो सब पीछे छूटने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं डियर फ्रेंड्स, आज की मैं बात करूं, आज की कंडीशन, ताजा न्यूज की बात करता हूं मैं डियर फ्रेंड्स। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात, अगर मेरी आप हैबिट जानो तो मैं बहुत बड़ा क्रिप्टो लवर हूं। यानी क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ मैं। आईएनआर, डॉलर, ठीक है, हम ट्रेड करते हैं, वो एक अलग बात है। मैं पे आउट भी बिटकॉइन में लेता हूँ। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हमको इसमें इम्प्लीमेंट क्यों करना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक बार देखेंगे आप लोग। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ एक चीज लाइव। पहली बात तो जिन भी पर्सन का डाउट था डियर फ्रेंड्स, वो यस मनदीप जी, 100% लीगल हो चुकी है सर। और आने वाले के समय के सबसे बड़ी खातिरदारी मैं आपको बता दूं, मैं लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। लेटेस्ट न्यूज ये है डियर फ्रेंड्स, आप में से ट्विटर का नाम कौन कौन जानता है? पता है आपको? ट्विटर का नाम सुना आप लोगों ने? जहां पर फिल्म अभिनेता, पॉलिटिशियंस, मतलब बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स हैं, वो लोग टेलीग्राम, सॉरी, ट्विटर को फॉलो करते हैं, उनके अपडेट्स हैं, ट्वीट करते हैं वहां पर। सारे पीएम्स हैं, राष्ट्रपति है, सारे मतलब सेलिब्रिटीज हैं जो ट्विटर पे मिलेंगे। और बहुत बड़ा सोशल मीडिया जो है आज के टाइम में। तो आप सभी ने शायद नाम सुना होगा डियर फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ। यस, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपने यस बोला। अब एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड के सारे सेलिब्रिटी जिस जगह पे ट्वीट करते हैं, अब उसका मालिक आपको बोलता है कि इस चीज का जो है मेरा सबसे बड़ा, कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं और सबसे ज्यादा जो मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं इसी में कर रहा हूं। एक बात बताइए कि आज ट्विटर का मालिक यानी उसका फाउंडर अगर ये बोलता है कि मैं बिटकॉइन में ही निवेश कर रहा हूं, मैं किसी और में निवेश नहीं कर रहा हूं अगले 3 साल तक, तो क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स? एक बार आप सोचेंगे इस बात को? सोचना जरूर। क्योंकि आपको पता, अगले 3 साल के अंदर बिटकॉइन जो है हमारे को बीट, हमारे को मतलब बहुत ही पॉइंटों में मिलेगा बिटकॉइन। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हमारा सिंपल सा एग्जांपल है कि जो बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटीज है, फाउंडर्स है, ठीक है, और मतलब अच्छे अच्छे लोग जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर चुके हैं लोग। तो मैं आपको लाइव रेट बताना चाहूंगा। एक बार तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जिनका डाउट्स था, एक बार ये
मुझे आप एक बार मैसेज करेंगे कि आपको स्क्रीन विजिबल है क्या डियर फ्रेंड्स? क्या आपको इस छोटू की फोटो दिख रही है आपको? एक बार मैसेज करेंगे आप लोग? दिख रही है डियर फ्रेंड्स? ओके, छोटू बिल्कुल दिख रहा है आपको। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ लिखा है मीट यंगेस्ट बिटकॉइन मिलीनियर। इसका नाम है एरिक Finaman is the youngest Bitcoin millionaire who is bought $1,000 worth of Bitcoin in 2000 when was he just 12 years old. Currently you hold 446 Bitcoins. तो डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों को प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स लाइव। तो इस बच्चे ने डियर फ्रेंड्स 12 साल की एज में 2011 में केवल $1,000 इन्वेस्टमेंट किया था। और आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँ अभी की प्रेजेंट टाइम की जो रेट है, और मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, 2011 की बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं बिटकॉइन का जो प्राइस है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जूम इन कर देता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास चार्ट जो है जूम आउट हो रहा है अभी, आपको दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, ओके, मैं कंप्रेस करता हूँ इसको। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव है करीबन अभी 2011 की बात करूं तो यहाँ से इसका सिग्निफिकेंट स्टार्ट हुआ था डियर फ्रेंड्स इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट जो रेट है ये इसी बीच में आप देख पा रहे होंगे। ये जीरो रेट है इसका, और ये $25। यानी करीबन अगर 2011 की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स पूरे ईयर जो है जीरो से लेकर $25 के बीच में बिटकॉइन की रेट रही थी। तो इंडिया में ₹6 से स्टार्टअप हुआ था। तो इसका मतलब सोच सकते हैं आप लोग, अगर $1,000 का मान लीजिए, मैं $10 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, $10 भी मान के चलो, तो डियर फ्रेंड्स अगर $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो जाहिर सी बात है 1000 डॉलर डिवाइड बाय 10 करूं तो इसका मतलब 100 बिटकॉइन का होल्ड है। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स इस फ्रेंड्स ने अभी किया है करीबन $1 1.5। यानी बिटकॉइन का रेट 2011 में जब $1.5 के करीबन था, 1.5 से 2, उस टाइम के मतलब आपको लाइव ग्राफ पे दिखा रहा हूँ, यानी 1.5 से $2 की प्राइस में उसने होल्ड किया होगा। इसलिए यहाँ पर प्राइस जो है 446 बिटकॉइन उन्होंने लिया है। तो अगर मैं डिवाइड करके देखूं आपको लाइव कैलकुलेशन के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं मान के चलो 1000 डिवाइड बाय 446, सॉरी 443 है, तो डेट मीन्स डियर फ्रेंड $2.25 प्राइस था उस टाइम जिस दिन उस बच्चे ने खरीदा था। तो कहने का मतलब मेरा सारांश यही है डियर फ्रेंड्स, अगर मैं 443 बिटकॉइन को मैं आज की प्राइस में अगर मैं कंक्लूजन निकालूं डियर फ्रेंड्स, तो आज की प्राइस अभी आप देख सकते हो ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए, ये ग्राफ आ चुका है, ऊपर दिख रहा प्राइस आपको? ये रहा प्राइस, $9,472 है डियर फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर मैं 443 को अगर मैं 9,572 से मल्टीप्लाई करूं तो ये डॉलर में फंड बन चुका 42,40,396। और अगर मैं आईएनआर में कर दूं डियर फ्रेंड्स तो 75, तो आपके सामने जो रिजल्ट है ये बन के आता है आपके सामने 31 करोड़ रुपए। तो क्या डाउट सॉल्व हुआ आप लोगों का? 31,80,29,700 रुपए बन रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये है डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी की भी पावर। तो डियर फ्रेंड्स हम
बहुत जल्द हम सेशन लेंगे क्रिप्टो करेंसी पे भी, हम फॉरेक्स पे तो काम ही करेंगे, लेकिन हम क्रिप्टो का भी नॉलेज लेंगे डियर फ्रेंड्स। हम आने वाले समय के लिए हमारे जितने भी आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर है, हम बेसिक्स एजुकेशन पे ही काम करेंगे, बट हम हायर एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे कि हमारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या बताया जा रहा है, क्या हमारे माइंड से ऊपर से जा रहा है। नहीं डियर फ्रेंड्स, मतलब जितना हम डाउन टू अर्थ सीखेंगे क्रिप्टो करेंसी को भी हम इतना ही अच्छे से सीखेंगे, बहुत ही मतलब फॉर्मल तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं रहना चाहिए आपका डाउट। ऑलमोस्ट डियर फ्रेंड 2011 में अगर किसी ने 50,000 रुपये भी लगाया होता तो आज वो मिलीनियर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं जिन्होंने होल्ड किया, वाकई पैसा बनाया है। चलिए, तो ये हुई डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो की बात, तो आपका सॉल्यूशन हुआ। तो कहने का मतलब मेरा ये है डियर फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर जो मैंने 5 मिनट अभी लिया है, उसमें मेरा बताने का सबसे बड़ा जो रीजन है, कंक्लूजन है, वो ये है कि इंडिया के अंदर हम बाहर के लोगों का ही उदाहरण क्यों देखते हैं? हमारा उदाहरण तो कभी ऐसा बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? यही कारण है डियर फ्रेंड्स, आज हर टेक्निकल और डिजिटल प्रोडक्ट इनोवेशन को इंडिया नेक्स्ट 5 साल बाद एडॉप्ट करता है। 5 साल कोई मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब किसी मकान का निर्माण हो गया तो मान लीजिए उसकी पूजा अर्चना भी हो गया, सब कुछ, आदमी रहकर भी बाहर निकल गया, मतलब दूसरा मकान चुनने की तैयारी चल रही है। मतलब इंडिया ऐसा करता है सदा। चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात करोगे तो ग्रोथ स्टॉक मार्केट में बाद में आते हैं, क्योंकि पहले तो कंपनियां यहाँ कर्जा चुकाती है और वहां बाहर की कंपनियां पहले ग्रोथ देती है। कंपनी मतलब तुरंत, क्योंकि उनके सेगमेंट ही ऐसे बिजनेस डेवलपमेंट के होते हैं। और हमारे पहले कर्जा चुकाते हैं, कर्जा चुक जाते हैं तो फिर यहाँ पर और ज्यादा कोई एफर्ट करता है कि ये कंपनी इतनी क्यों बढ़ रही है, मतलब पॉलिटिशियन पावर आ जाती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स लागू हो जाता है डियर फ्रेंड। इसी कारण से आप हमारा एग्जाम्पल कोई सुनने को मिलता ही नहीं। कोई इंडियंस नेम यहाँ नहीं दिखेगा कि इतना मिलीनियर बिलीनियर ट्रिलियनियर बन गया। ऐसे कामों में कौन बना है? क्योंकि जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, अगर कोई चीज को हम 5 साल बाद एडॉप्ट करेंगे तो वो 5 साल बाद तो हम लर्निंग कर रहे हैं। जहां पर लोग बिलीनियर मिलीनियर बन चुके हैं, हम 5 साल बाद उसको सीख रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब मेरा सारांश ये है आप सभी लोगों से कि बढ़ते समय के अनुसार और बदलते समय के अनुसार अपन को अपना ट्रेंड जो है अब फ्रेंड बनाना पड़ेगा। अगर आप फ्रेंड नहीं बनोगे ट्रेंड का तो बहुत ज्यादा मुसीबत आने वाली है हमारी लाइफ में। चाहे वो इकोनॉमिक से हो, चाहे जीडीपी से हो, चाहे हमारी ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट है, चाहे आपके बिजनेस की है, चाहे आपके जॉब्स क्राइटेरिया से है, या आप जिस भी सेगमेंट से आप काम करो डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा अड़चन आने वाली, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत ज्यादा स्थितियां अब मतलब बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है आने वाले समय के लिए। तो ये सारी चीजों को हम समझना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। और बदलते समय के अनुसार पैसा बनाना इंसान की फितरत होनी चाहिए मेरे अंदाज से तो, क्योंकि हमारी सोच बदलेगी तो हम सब कुछ बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, कल का सेशन आई होप बहुत ही मेरे अंदाज से शानदार सेशन था, क्योंकि हमने डियर फ्रेंड ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करी थी कल के सेशन में। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रेंड को पहचानने के लिए हमने 3 चीजें डिस्कशन किया था। हाई ट्रेंड को पहचानने की तरीके, लो ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में, तो सबसे पहला हमारा जो कंक्लूजन पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा सबसे बेसिक टू बेसिक फंडामेंटल, कि हम पहले ट्रेंड को पहचाने डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम ट्रेंड के अनुसार काम करेंगे। नो डाउट डियर फ्रेंड्स, आप पैसा गंवाने की बजाय आप कमाओगे। यानी आप नदी बह रही है उसका अवरोध ना बन के उसके अनुरूप चल रहे हो
तो मार्केट आपको तीर पे लेकर, मतलब किनारे पे लेके छोड़ देगा और आपको मतलब नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कंक्लूजन की बात ये है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने डिस्कशन किया है, तो देखते हैं कुछ लोगों ने कुछ लिख के भेजा है। टाइम मशीन लानी पड़ेगी लगता है। 24/24 को बिल्कुल हो सकता है सर। देखिए टाइम के अनुसार तो करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। हाँ सर, मीडियम ट्रेंड आज हम स्टार्ट करेंगे। मीडियम ट्रेंड पे हमारा पूरा सेशन होने वाला, तो प्लीज लिसन केयरफुली। और आज खुशी की बात है कि मार्केट ओपनिंग होने वाली है डियर फ्रेंड्स, तो आप कल से एफर्ट कर सकते हैं कल के सेशन को, और परसों के सेशन में जो भी आपने सीखा है, तो हम चलते हैं। चलिए, क्या बात है, ब्रिज श्याम जी ने बहुत ही शानदार लाइन लिखी है। एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि बीच सेशन में पढ़ रहा हूँ, लेकिन बुरा मान सॉरी आप लोगों से, लेकिन बहुत अच्छी लाइन लिखी है। जिंदगी एक दरिया है, जिद की तो डूब जाओगे, वक्त की धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। वेरी गुड, ब्रिज श्याम जी के लिए लाइक तो बनता है। क्या बात है सर। चलिए, तो हम बिना देरी किए डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेशन को, और हम पहुंचते हैं सीधा हमारे ड्रॉप मैसेज पे, और देखते हैं हमारा आज का अगला प्रेजेंटेशन और आगे के डिस्कशन पॉइंट्स। चलिए, हम पहुंच चुके हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जिनके वीडियो ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए आप लोग। जिन जिन की वीडियो ऑन है आप बंद कर देंगे प्लीज। यहाँ पर संतोष जी हैं, इनका वीडियो ऑन है। चलिए मैं बंद कर देता हूँ, ओके, ताकि मीटिंग डिस्टर्ब ना हो। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं हमारे सेशन फिनाले में, और हम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डिस्कशन पॉइंट था, हम यहाँ पर, और मैं ये लीजिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज हमने किसी भी सिग्नल पेयर का ट्रेंड को कैसे पहचाने। तो मैं एक बार हाई ट्रेंड और मीडियम ट्रेंड और लो ट्रेंड को एक बार हम दोबारा रीड कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। जितने भी नए फ्रेंड्स हैं या कल सेशन अटेंड नहीं कर पाए थे, तो मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। आपको लो ट्रेंड, मीडियम ट्रेंड और हाई ट्रेंड को कैसे पहचानना डियर फ्रेंड्स, ये मैं वापस जीबीपी यूएसडी का चार्ट लेके आ रहा हूँ। तो हमको क्या करना डियर फ्रेंड्स, पहला आपका कैंडल स्टिक पैटर्न होना चाहिए आपके ग्राफ में। आपको कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ से लाना है, यहाँ से आप सेटिंग पे जाओगे, सेटिंग पे जाके यहाँ से उठा लोगे, और आप कैंडल स्टिक पैटर्न को उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है डियर फ्रेंड्स, कि आपका जो टाइमर है, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डे 1 का चार्ट है। जैसे आप टाइमर पे क्लिक करोगे डियर फ्रेंड्स, ये आपका 4 आवर की कैंडल है, डे 1 का कैंडल है, 1 आवर का कैंडल है। ये वीकली 30 मिनट का है, 15 मिनट का है, 5 मिनट का है, 1 मिनट का है। तो हमारे को डियर फ्रेंड ट्रेंड को पहचानने के लिए, हमारे ट्रेंड इज योर फ्रेंड को पहचानने के लिए आपको सदा जो चूज करना है, सिंपल सा ट्रिक, आपको ज्यादा इंटरनल चीजों में नहीं एंटर करना, सीधा 1 वीक का चार्ट को आपको ओपन करना है, और हम 1 वीक का चार्ट को ओपन कर लेते हैं। चलिए, तो अगर हम 1 वीक के चार्ट को अगर हमने ओपन किया, तो डियर फ्रेंड्स मैं अगर चाहता हूं कि यहाँ से मेरा ट्रेंड को मैं पहचानना चाहता हूं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टाइम दिख ही चुका होगा नीचे की नीचे। अगर हम बात करें तो 8 जुलाई 2018, 9 जून 2019, और अभी जून चल रहा है, यानी 2 साल का ग्राफ मैंने यहाँ से उठाया है। ठीक है, ये 2 साल का ग्राफ है डियर फ्रेंड्स। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि आपको विजिबल है डियर फ्रेंड्स, 8/4/2018। ठीक है, नीचे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर टाइमर आता है। हाँ गया, चलिए, यहाँ पर नीचे टाइमर आता है डियर फ्रेंड्स। जब आप इस क्रॉस ओवर को लेके जाते हो तो ये नीचे टाइमर आता है, और ऊपर ये आपका वॉल्यूम बताता है कितना हाई और कितना लो गया। तो मैं अगर क्रॉस ओवर को ऊपर लेके जाता हूँ डियर फ्रेंड्स, तो ये हाई गया है 2 साल के अंदर, जीबीपी यूएसडी 1.43 टच करके आया है डियर फ्रेंड्स, 1.43।
43,000 टच करके आया है। उसके बाद में टच करने के बाद में डियर फ्रेंड्स इसने हाईएस्ट लो बनाया है, उसके बाद हाईएस्ट जो बनाया है वो बनाया है ये रहा। ये आप देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद इसने इसकी मार्केट की जो है स्थिति है कि मतलब ये मतलब बायर पर्सन जो थे उसके ऊपर हावी रहे हैं सेलर। तो यहाँ पर 1.34 को क्रॉस ही नहीं कर पाया अभी जीबीपी यूएसडी। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो ट्रेंड था हाई ट्रेंड वो आपको यहाँ पहचानने में हेल्प हो गया होगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका हाई पॉइंट हो गया। और अगर मैं लो पॉइंट की देखना चाहूँ तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब लो पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, नीचे ये न्यूज एनालिसिस के कारण से गया था, लेकिन 1.20 जो है ये हमारा लो पॉइंट है। तो डियर फ्रेंड्स मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, इसको जूम आउट कर देता हूँ आपको। देखिए, तो कहने का मतलब पिछले हम अगर एक साल की बात करें डियर फ्रेंड्स तो ये हमारा हाई पॉइंट हो गया ऊपर। ठीक है, और अभी जो मार्केट चल रहा है ये मीडियम पॉइंट हो गया और ये आप देख रहे हैं ये लो। ठीक है, तो चार्ट पे मैंने आपको कल मैसेज पहुंचा था क्या हमको हाई और लो और मीडियम ट्रेंड पहचानने में कोई टेंशन रहेगी क्या डियर फ्रेंड? क्या आप इतना तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं? थोड़ा सा तो कृपया कर सकते हैं क्या? इतना कमेंट कर सकते हैं हम लोग एक बार मुझे, क्या हाई ट्रेंड और लो ट्रेंड और मीडियम ट्रेंड पहचानने में कोई टेंशन है क्या? फिर नो। ओके, तो डियर फ्रेंड्स ट्रेंड को हमको पहचानना जरूरी है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए, सभी के कमेंट आ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स मीडियम ट्रेंड। पहली बात तो मीडियम ट्रेंड क्या रिप्रेजेंट करता है डियर फ्रेंड्स? ये क्या होता है मीडियम ट्रेंड को मैंने लास्ट में क्यों लिया है, इसके पीछे रीजन है कि जो मीडियम ट्रेंड का जो फॉर्मूला है वो हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हिंदी परिभाषा में मीडियम ट्रेंड फॉर्मूला जो है ये है डियर फ्रेंड्स हाई ट्रेंड प्लस लो ट्रेंड डिवाइड बाय 2। कहने का मतलब अगर हम इसमें एग्जांपल लेना चाहें अभी, एग्जांपल लाइव मार्केट प्राइस, लाइव मार्केट प्राइस ऑफ जीबीपी यूएसडी। ठीक है, जीबीपी यूएसडी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लाइव मार्केट प्राइस ऑफ जीबीपी यूएसडी, यानी हमने डियर फ्रेंड्स जो भी जीबीपी यूएसडी का चार्ट देखा है हम इसी की एक एग्जाम्पल के थ्रू आउट हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं। अब डियर फ्रेंड्स हम उठाते हैं पिछले 2 साल का डाटा। ठीक है, 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर मार्केट मार्केट हाई पॉइंट। तो हाई पॉइंट अभी आपको दिख ही गया होगा डियर फ्रेंड्स, अभी आपने देखा है कितना गया था हाई, समझ में आ गया होगा अब तो। ये आपका हाई है। ठीक है, कितना गया डियर फ्रेंड्स हाई? हम अगर कंक्लूजन करना चाहें तो ये रहा 1.34 आपका हाई है। चलिए देखते हैं, 1.34 आपका हाई है, 1.3400 ये आपका हाई पॉइंट है। ठीक है, हम बात करें लास्ट 2 ईयर, 2 ईयर मार्केट लो पॉइंट,
मार्केट लो पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स लो पॉइंट क्या है इसका लास्ट 2 ईयर का, ये हमारा जो लास्ट 2 ईयर का जो कंक्लूजन जो हाई रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ये है। ठीक है, यहाँ से जो नीचे गया है मार्केट, ये पूरा न्यूज के कारण से गया और ये 2 दिन के अंदर टच किया था। ठीक है, जब यहाँ पर आपका जो न्यूज एनालिसिस काम कर रहा था, मैं आपको डेट बता देता हूँ, ये डेट कब गया था मार्केट, ये 2 दिन का ग्राफ है डियर फ्रेंड्स, ये गया था 15/3 यानी 15 मार्च को डियर फ्रेंड्स। बहुत ही खतरनाक पे तरीके से जीबीपी पेयर गिरे थे, वहां की इकोनॉमिक्स करीबन 15.5% के अप्रोक्स गिरी थी। तो इसी कारण से मतलब 2 दिन के अंदर बहुत खतरनाक मार्केट गिर के वापस आ गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करें तो ये न्यूज एनालिसिस के कारण गया है। तो डियर फ्रेंड्स तो मेजर रेजिस्टेंस जो है इसका जीबीपी यूएसडी का वो ये है। समझ में आ गया? तो एक बार हम लाइन ले लेते हैं यहाँ से, क्रॉस ओवर से देखते हैं। ये देखिए 1.20, तो लो पॉइंट जो है डियर फ्रेंड्स ग्राफ के अनुसार, अगर हम लो 2 ईयर का ग्राफ देखें तो 1.20 इसने लो बनाया। तो अब मुझे चाहिए मीडियम ट्रेंड। हाउ कैन फाइंड मीडियम ट्रेंड, medium trend, how can find medium trend, that means is equal to 1.3400 plus 1.20 बी 34,000 और 20,000 डिवाइड बाय 2। तो अगर हम कंक्लूजन निकाले डियर फ्रेंड्स लाइव रिजल्ट के अंदर, तो हम देख सकते हैं, ये रहा कैलकुलेटर। तो हमारा हाई पॉइंट था 13400 प्लस लो पॉइंट था हमारा 1.20 डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स लाइव रिजल्ट जो निकल के आता है वो आता है डियर फ्रेंड्स 1.27। 1.27 that is the answer value represent medium trend 1.2700। यस, तो डियर फ्रेंड्स अब जो है हमारे सामने जो है मीडियम ट्रेंड का हमने फॉर्मूले के अनुसार वैल्यू निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंट जो रेट है अभी कहाँ घूम रहा है, कहाँ उसका हाईएस्ट और पीक पॉइंट बन रहा है डियर फ्रेंड्स। तो बाकी चीजें तो कर हम टेक्निकल एनालिसिस में रीड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं नॉर्मल तरीके से बताना चाहूंगा आप लोगों को। चलिए तो ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसको देखिए, वाह क्या बात, देख पा रहे हैं आप लोग। अभी जो है मार्केट की प्राइस जो है डियर फ्रेंड्स वो है 1.266670, यानी अभी की जो प्राइस है 1.266670। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यही कारण है कि फ्राइडे के अंदर जहां पर हाईएस्ट इन्वेस्टर निकलने के बाद में मार्केट जो है आप देख सकते हैं, अगर मैं एक दिन की कैंडल स्टिक पे आपको लेके चला जाऊं तो आपको मैं बताऊंगा। देखते हैं इसको, कैंडल डे 1 में के चेंज करते हैं। ये देखिए डियर, क्या बात है, फ्राइडे की बात बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स मैं। ये फ्राइडे की कैंडल है, एक दिन की कैंडल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या बात है, मतलब ग्राफ जो है बहुत ही बड़ी मुस्कान बता रहा है आपको। देखिए 1.27 यानी डियर फ्रेंड्स 1.27 को जैसे ही क्रॉस ओवर किया, देखो 1.27 को जैसे ही इसने क्रॉस किया, मतलब
जो बायर थे उन्होंने तुरंत समझ लिया था कि मार्केट जो है मीडियम ट्रेंड को चेंज हो गया, तो यहाँ पर ये हाई रेजिस्टेंस है, अगर मीडियम ट्रेंड को चेंज करेगा तो ये डियर फ्रेंड्स हो सकता है फिर इसके ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन तुरंत होल्ड ही नहीं कर पाया सेलर जो थे, सारे लोगों ने बायर ऑप्टिमिज्म हो गया और होल्ड कर ही नहीं पाया और जात के डाउन में जो है डियर फ्रेंड्स बुलिश पैटर्न में, और यहाँ पर क्लोज हो गया। और क्लोज जो हुआ है डियर फ्रेंड्स वो प्राइस है अभी आपकी 1.26670। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स समझ में आया, कुछ कुछ आपको कंक्लूजन समझ में आया कि डियर फ्रेंड्स मीडियम ट्रेंड जो होता है ये मतलब एक लक्ष्मण रेखा है, हाईली रेजिस्टेंस पॉइंट है, कि ये एक अवरोधक है, इससे मार्केट अभी ऊपर जा ही नहीं पाया। मतलब अभी जो मैं अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट करता हूँ। अगर मैं डाटा की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस चार्ट को बताऊं आपको तो ये रहा, यहाँ से ये नीचे उतरा था डियर फ्रेंड, डेट है 12/3, यानी डियर फ्रेंड 2 महीने हो गए हैं। मार्च है, अप्रैल, मई, जून, यानी करीबन 3 महीने हो चुका है। मार्केट 1.27 को बार बार टच करके, मतलब उस रेजिस्टेंस को मतलब टच करके वापिस आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर हाईएस्ट मीडियम ट्रेंड बना हुआ है। अगर इस ट्रेंड को फिर ये चेक करता है, इसको मतलब पार हो जाता है, यानी 1.28 को या 1.29 को टच कर जाता है, यानी ये सीमा रेखा से बाहर हो जाता है, यानी 1.27। देखो क्लोजिंग और ओपनिंग में बताता हूँ आप लोगों को। देखिए अगर मैं 1.27 की बात करूं डियर फ्रेंड्स, अगर जो ये जो अभी आप क्लोज हुआ मार्केट, ये यहाँ क्लोज हुआ 1.27, अगर ये 1.27 के ऊपर क्लोज हो जाता है डियर फ्रेंड्स, तो फिर मैं गारंटी दे रहा था आप लोगों को कि ये कल ही 1.28 या 1.29 पूरी पूरी आशंका थी, क्योंकि पूरा मीडियम ट्रेंड को टेस्ट करके पार हो चुका है। तो कहने का मतलब ऊपर जाने वाला था, लेकिन अभी जो कंडीशन आ गई कि 1.27 को अभी बार बार टच करके वापस रीटेस्ट कर रहा, वापस बार बार नीचे आ रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारी गणित जो है, हमारी मैथमेटिक्स जो ये बोल रही है कि वापस ये 1.25 वापस टच करेगा। उसी के बाद में इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरेगी, कहने का मतलब गुब्बार में जो है गैस भरेगी, और वो गैस जो है पूरे मतलब एक हाईली स्पीड से वापस जंप करेगा, और 1.27 को जैसे तोड़ देगा, उससे ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो फिर आपको मार्केट जो है फिर आपको यहाँ घूमता नजर आएगा। कहाँ, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। कहाँ घूमेगा डियर फ्रेंड्स मार्केट, यहाँ से दिखा देता हूँ, कहाँ गया वो, ये रहा। देखिए मार्केट फिर इसको पार करने के बाद, इस सीमा रेखा को पार करने के बाद में फिर यहाँ घूमेगा मार्केट, अगले 3 महीने यहाँ बिताएगा, यहाँ विचरण करेगा, यहाँ पर्वत जो है यहाँ पर विचरण करेगा ये मार्केट 1.27 से लेकर 1.34 के बीच में, यानी 7,000 पॉइंट के अंदर रिटेस्ट करेगा 1 से 2 महीना। ठीक है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स ये होता है मार्केट के ट्रेंड को पहचानना। डियर फ्रेंड्स वाकई अगर हम मार्केट को ट्रेंड पहचानने में लग गए तो हमारा कोई सिग्नल जो है, अगर कोई रिवर्स भी जाता है तो डियर फ्रेंड्स वैसे भी कोई टेंशन तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम कम से कम हमारा लॉस को जो है हम बचा सकते हैं। जैसे जीबीपी यूएसडी की बात करें, बहुत सारे लोग उलझ गए, ठीक है, लेकिन अगर आपको वाकई ट्रेंड पता होता तो आप सेल में लगाते ही नहीं, क्योंकि ट्रेंड पूरा बाय था। और मैंने बार बार बोला भी था आप लोगों को कि आपको सेल में रहना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर भी सेल में लगा दिया था, क्योंकि हाई लॉट साइज में यही होता है, लोग यही गलती कर देते हैं और यहीं से मार्केट में एग्जिट ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता तो होता नहीं कि बस नीचे आता जा रहा मार्केट और खरीदते जा रहे हैं, और फिर जैसे ही अकाउंट माइनस में जाता जाता है फिर वो हेज कर देते हैं, वाह ये हो गया अकाउंट जीरो। क्यों? तो डियर फ्रेंड्स देखो, मार्केट जब आपको सब कुछ इंडिकेट कर रहा है तो थोड़ा सा कम तो समझ ही सकते हैं ना इस चीजों को। तो
इतना का एनालिसिस तो हमारा करने का बनता है डियर फ्रेंड्स। जब इस इंडस्ट्री में वाकई हमको सक्सेस लेना है तो इतने छोटे से पैरामीटर तो हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और इतना कोई कोई गहराई वाला क्या डियर फ्रेंड्स, मैंने जो समझाया अभी तक ये क्लियर है? थोड़ा ग्राफ पे जो मैंने बताया आप लोगों को, एक बार कमेंट कर सकते हैं आप, छोटा सा प्यारा सा। चलिए, कमेंट आ गए। ओके, कुछ कुछ आया, आ जाएगा सर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ जाना है। आप किसी भी, जैसे आप साल का 2 साल का ग्राफ उठा के देखें, तो डियर फ्रेंड्स देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस में आता है, लेकिन फिर भी हम बीच बीच में थोड़ा सा ग्राफ का मुस्कान जो है, स्माइल जो है, अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम शुरुआत से अगर ऐसी चीजों को अडॉप्ट करते हैं तो हमारा जा क्या रहा है, थोड़ा सा आगे एजुकेशन ही तो सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स मीडियम ट्रेंड आपको समझ में आ गया। हाई ट्रेंड प्लस लो ट्रेंड डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स एग्जांपल मैंने लाइव मार्केट प्राइस का, मैंने जीबीपी यूएसडी का आप बताया। आप असाइनमेंट के लिए आप किसी भी पेयर को उठाओ और उस पर लो ट्रेंड और मीडियम ट्रेंड जो है आपके 2 साल का चार्ट को पकड़ो और वहां से लो ट्रेंड और हाई ट्रेंड का डिवाइड करके देखो, और वहां पर मार्केट कितना स्ट्रगल कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। किसी भी क्राफ्ट में, मतलब जितने भी एसेट्स है दुनिया के, आप किसी में भी देख सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। बट ये कॉमोडिटी मार्केट, ये निफ्टी में मत करना, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। क्योंकि वहां पर डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 5,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट का एक एक दिन में फ्लैक्चुएशन ले लेते हैं, तो वहां पर यही कारण है लोग डियर फ्रेंड्स की कॉमोडिटी मार्केट में जो है, और बैंक निफ्टी है, इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट है, इनमें लोग जीरो होके निकलते हैं और कोई रास्ता है ही नहीं इनके पास। क्योंकि मार्केट का फ्लैक्चुएशन ही जब तक आदमी को पता नहीं है, और उसके बाद में आप मतलब अपना स्वार्थ जो है, अपना लालच जो है, ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स नुकसान तो होता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स आपको पता है, जब फॉरेक्स इंडस्ट्री देखिए आपको किस तरह से मतलब सुझाव देती है, अपने आप को आपको सुझाव देती है, उपाय देती है, बचने के उपाय भी देती है कि आप यहाँ से बच सकते हैं, आप यहाँ से निकल सकते हैं। क्या डियर फ्रेंड्स, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग अलग है कि नहीं, एक बार मैं जानना चाहता हूँ, आपसे दिल से पूछ रहा हूँ, क्या वाकई फॉरेक्स ट्रेडिंग अलग है कि नहीं, दुनिया से हटके बिजनेस है कि नहीं, एक बार मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से दिल से। दुनिया का सबसे, इसीलिए डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएटर है पूरे वर्ल्ड में, ये इसीलिए हटके है डियर फ्रेंड्स। करेंसी मार्केट वाकई करेंसी मार्केट ही है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, 1% भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, वो एक अलग मायना है कि 10 साल से एक अलग से ग्रोथ मिल रही है, वो एक अलग फैक्ट है, लेकिन इसका मुकाबला जो है मार्केट नहीं कर सकता फॉरेक्स का। अलग है ना? एक बार कमेंट पढ़ लूं आप लोगों का। यस सर, सतनाम जो बोल रहे जिंदगी बदलने वाला है सर। चलो, मनोज जी बोल रहे हैं कि एक और उदाहरण लेके समझा दो सर हाई और लो ट्रेंड को। तो इन्होंने एग्जांपल भी दिया है यूरो जेपीवाई का डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम यूरो जेपीवाई ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट ओपनिंग होने वाली है, तो क्या कंडीशन होने वाली है आप लोगों के माइंड में चल भी रहा होगा। चलिए, तो एक बार हम चलिए 2 एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पर देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम लेते हैं यहाँ पर जीबीपी, यूरो जेपीवाई, ठीक है, यूरो जेपीवाई, ओके। चलिए, यूरो जेपीवाई का चार्ट हमने 2 साल का ले लिया डियर फ्रेंड्स। हम लेते हैं यहाँ पर 2 साल का चार्ट, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ 16 अप्रैल 2019, और अगर मैं छोटा करना चाहूँ यानी 1 साल का उठा लेते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, हम 1 साल का ग्राफ को बात करें यहाँ पर, वो भी नहीं चल रहा है, हम पिछले 1 साल का देखना चाहते हैं, तो हम मई कन्वर्जेंशन का लेके चलते हैं। 15 अक्टूबर, यहाँ से देख लीजिए, ये दिखा देगा 5।
ये आ गया नीचे। आज क्या डेट है डियर फ्रेंड्स? हमारा डेट है 7 जून, ठीक है। 7/6/2000। क्या दिख रहा है आप लोगों को? नीचे डेट दिख रही है डियर फ्रेंड्स, मैंने रेड सर्किल किया है, दिख रहा है आप लोगों को? 7/6/2019, ठीक है। यानी हम एक साल का चार्ट उठा के देखते हैं इसका। चलिए एक साल का चार्ट उठा के देखा डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं डियर फ्रेंड्स, अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो निकल के दिख रही है। बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक साल के अंदर जो इसने हाईएस्ट बनाया है, पिछले एक साल की अगर हम चर्चा करें डियर फ्रेंड, तो ये है डियर फ्रेंड्स 1.23, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया भी था डियर फ्रेंड्स कि आपको यूरो जेपीवाई को होल्ड करके रखना है, क्योंकि इसका पूरा ट्रेंड जो है था पूरा बुलिश था, बाई कंडीशन में था। तो इसी कारण से कंपनी ने अपने को बाद में मैसेज किया कि आपको एज पोजीशन हटा देना। उसके बाद भी 1000 पॉइंट रिवर्स चला गया, क्योंकि न्यूज फैक्टर चल रहा था उस टाइम। अब बात करें डियर फ्रेंड्स, हम हाईएस्ट पॉइंट जो है वो चल रहा है, ये मार्केट का हाई कितना है डियर फ्रेंड्स? 1.23। चलिए हम निकाल देते हैं मार्केट का। यहाँ यूरो जेपीवाई का भी एग्जांपल ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डियर फ्रेंड्स। चलिए एग्जांपल 2 की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो 2 के अंदर हमारा लाइव मार्केट प्राइस है, ये है यूरो जेपीवाई, ठीक है। यूरो जेपीवाई का हमने एग्जांपल लिया। और लास्ट 2 ईयर मार्केट हाई पॉइंट जो गया है डियर फ्रेंड्स, वो गया है, कितना गया है? यहाँ 1 ईयर का चार्ट है डियर फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं। यहाँ हम 2 साल का देखना चाहते हैं एक बार, एक साल का तो दिख ही रहा है। यहाँ दिख जाएगा क्या? यूरो जेपीवाई, यस। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स थोड़ा 1 वीक का चार्ट था, बट यहाँ पर एक साल का ही दिख रहा था हमारे को MT4 अकाउंट पे। तो हम देखना चाहते हैं बड़े चार्ट पे भी, इसको एनालिसिस कर लेते हैं। जब एग्जांपल ले रहे हैं तो यूरो जेपीवाई की बात चली रही, तो हम थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लें डियर फ्रेंड्स। 2 साल का भी देख लेते हैं एक बार, और एक साल पे देख लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या डियर फ्रेंड्स? क्या देख सकते हैं क्या 2 साल का? आपकी इजाजत है, नहीं तो मैं एक साल का भी कंक्लूजन निकाल के बता देता हूँ। चलिए, चलो आंसर आया 2 साल का भी बता दो, ठीक है सर। देखिए ये हमारे पास 2 साल का पैरामीटर यहाँ पर आ चुका है डियर फ्रेंड्स। और हम बातचीत करें यहाँ पर कंक्लूजन की। 18। चलिए पूरा चार्ट पैटर्न आ चुका डियर फ्रेंड्स।
चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं लाइन कर रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से मैं ब्लू लाइन ले लेता हूँ और इसको छोटी लाइन ले लेते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये आप अगर देख पा रहे हो, मैं अगर लाइन खींच रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, ये करीबन मई का चार्ट है। अभी आप देख सकते हैं नीचे नीचे आप इंडिकेट करेंगे एक बार, ये करीबन आपका मई का चार्ट है। मैं एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ से, तो मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से ये आपका पैरामीटर हो गया और यहाँ से ये यहाँ डाउन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका हाई पॉइंट हो गया, ये आपका लो पॉइंट हो गया और मीडियम पॉइंट जो है करीबन ये अभी रिटेस्ट कर रहा है, ये अभी चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं हाई पॉइंट की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स जो वैल्यू आया है 134 आया है, और लो पॉइंट की बात करूं तो लो पॉइंट जो है वो 114 है। तो ठीक है, एक बार हम देखना चाहते हैं, हाई पॉइंट मुझे मिल गया, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। यूरो जीपीआई लास्ट 2 ईयर का डाटा उठाते हैं और यहाँ पर देखते हैं 134 इसका हाईएस्ट पॉइंट बनाया है और जो लो पॉइंट है वो गया है 114। अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एक बार बताऊं आप लोगों को, क्या वाकई अकाउंट जीरो हो सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स में? आप एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या आप मुझे? अब 114 का लो ट्रेंड था, अब हमारे को सेल लगाना जरूरी था क्या उस टाइम? अब देखिए, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, लोग कहाँ जीरो होते हैं इस मार्केट में। एक बार आप मैसेज करेंगे, वाकई आप जीरो हो सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में? अब जब आपको पता है कि बिल्कुल मार्केट लो ट्रेंड पे काम कर रहा है, तो वहां पर सेल पोजीशन बनेगी नहीं। अब यहाँ से ऊपर उठेगा तो वहां कोई कंडीशन बननी नहीं चाहिए। तो कहने का डियर फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है क्या, क्या आपने बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन लिया है कि नहीं? ये हमारे को पता नहीं था इसीलिए, है कि नहीं? एक बार हम मैसेज कर सकते हैं आप लोग, तो मैसेज किया आप लोगों ने, ठीक है। ठीक है सर, कंपनी ने मैसेज बताया तो आपने हेज करवा दिया, तो 1500 पॉइंट का हेज है तो वो तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने क्या किया कि हेज भी नहीं लगाया, कंपनी ने तो कंपनी के अनुसार काम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने उसका गलत काम उठा दिया। आपने क्या किया, 1000 पॉइंट की हेज लगाया, आप हेज काट देते हो, प्रॉफिट काट के, और फिर पूरा लॉस करते हो। ऐसा नहीं करना डियर फ्रेंड्स, कंपनी के सिग्नल को पूरा फॉलो करें। ठीक है, कंपनी का सिग्नल को पूरा फॉलो करें, आपको कभी लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम ट्रेंड भी पहचानना सीख रहे हैं। कंक्लूजन देखिए, अकाउंट सॉल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पर, तो अकाउंट सॉल्यूशन के अंदर तो डियर फ्रेंड्स जब ये सारी चीजें अगर हमको आ गई, तो फिर डियर फ्रेंड्स आप आराम से घर बैठ के एक एक सिग्नल को मतलब चुन चुन के खत्म कर सकते हैं, यानी आप उसको एक एक को सोल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, तो हम एक बार देखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट, लो पॉइंट 114 है, और मैं अगर मीडियम ट्रेंड पहचानने की कोशिश करें तो यहाँ पर है डियर फ्रेंड्स वैल्यू 134.000, और 114 है जो ये आपकी आपकी लोअर पॉइंट है, और मैंने इसको जीरो कर दिया और ये वैल्यू आ गई। एक बार और कैलकुलेशन करते हैं डियर फ्रेंड्स, आप सभी के सामने एक बार वैल्यू निकालते हैं। 134.000 प्लस 114.00 डिवाइड बाय 2, सॉरी 124, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है, वाओ दैट्स नाइस, 124। ट्रिपल जीरो आंसर वैल्यू रिप्रेजेंट मीडियम ट्रेंड इज द 1.24। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, क्या बात है, क्या वैल्यू निकल के आई सर, मजा आ गया इस वैल्यू को देख के। आप देख सकते हैं, मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्यों बोला ये लाइन। अब आप लाइव देखना, देखिए 2 साल के मैंने डाटा उठाया आपके सामने, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको वापस कंक्लूजन पे लेके चलता हूँ, जो भी प्रेजेंट टाइम पे 134 टच करके आया है। देखिए ये जीबीपी यूएसडी की तरह ही आपको दिखेगा, देखना बहुत ही शानदार चार्ट दिखने जा रहा है आप लोगों को। एक बार देखेंगे आप लोग,
देखिए ये है, देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है डियर फ्रेंड्स, देखिए 124 की जस्ट नीचे हुआ। आप देख सकते हैं 124 पूरा टच करके आया उससे ऊपर, लेकिन देखिए हाई रेजिस्टेंस था पूरा मीडियम ट्रेंड के, होल्ड कर ही नहीं पाया और नीचे आ गया। देखो आपके सामने लाइव, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा डियर फ्रेंड। देखिए 124 को पूरा होल्ड कर ही नहीं पाया और मार्केट क्लोज हो गया जाके 123.722, यानी पूरे मतलब सेलर आ चुके थे कि मीडियम ट्रेंड आ गया, अब इससे मार्केट नीचे जाने वाला है। और अब देख सकते हैं आप, अगर मैं और ज्यादा एनालिसिस की बात करें, थोड़ा आज में एजुकेशन की बात चली रही तो और ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा सा सेटलमेंट। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देखें तो ये अभी पहला जो रेजिस्टेंस है, इसका सपोर्ट है वो बना है 122 के करीबन, और दूसरा जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 121, और तीसरा जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है अभी 119। तो डियर फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीक तक मे बी पॉसिबल यूरो जेपीवाई आपको 121 या 122 या 120 को आपको टच करने की पूरी पूरी आशंका है, क्योंकि ये तो आपका न्यूज एनालिसिस के कारण से ऊपर टच करके वापस आ रहा है, तो ये सेल पोजीशन में आ चुका है करंट वैल्यू में। तो बट ये नहीं सोचना कि ठीक है अब तो सर ने बता दिया सेल आने वाला है कि कल ही एक लॉट साइज लगा के अकाउंट जीरो कर ले, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट ध्यान देना है। ये ट्रेंड एनालिसिस है डियर फ्रेंड्स। ट्रेंड को हम कैसे पहचान सकते हैं, वो मैंने वैल्यू दिखाई आप लोगों को, तो वाकई आपको पता चला डियर फ्रेंड्स। देखिए मतलब 124 वैल्यू आ गई फॉर्मूले के अंदर, देखिए उसको उसको ऊपर क्लोज नहीं किया। देखो जीबीपी यूएसडी में भी दिखाया आप लोगों को, यूरो जेपीवाई में भी मैंने दिखाया, उसके फॉर्मूले के जस्ट नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ, उससे ऊपर नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं मार्केट कितना समझदार है, हम भी समझदार बन सकते हैं कि नहीं। जब मार्केट इतनी समझदारी दिखा रहा है, कंक्लूजन वैल्यू के अनुसार हमारे को दिखा रहा है, तो क्या हम भी समझदार बन सकते हैं कि नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से समझदार बन सकते हैं डियर फ्रेंड, बशर्ते और कंडीशन है कि हम कितना एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, 3-4 लोगों को समझ में नहीं आया होगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको समझना जरूरी है डियर फ्रेंड्स, आप हमारी जो जिंदगी भी है वो इसी ग्राफ की तरह फ्लैक्चुएशन होती है, और आप इस ग्राफ को अगर नहीं समझ पाते हो, चार्ट को नहीं समझ पाते हैं, तो हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जिंदगी भी एक जिग जैग पोजीशन है, यानी फ्लैक्चुएशन सिग्नल है, फ्लैक्चुएशन होती है हमारी लाइफ। कि आज कोई टेंशन आ गई तो हमारी लाइफ नीचे उतर जाती है, आज अगर कोई खुशी मिल गई तो हमारा चार्ट जो ऊपर चला जाता है, आज कहीं से 1 लाख रुपए आ गए तो आज हमारा चार्ट एक और कैंडल ऊपर बना लेता है, आज किसी की शादी है तो एक और कैंडल ऊपर बना लेता है, और कोई मतलब उस कोई दुखी घटना आ जाती है तो 2 कैंडल नीचे आ जाता है। तो डियर फ्रेंड्स जब आपका जीवन ही एक चार्ट बना रहा है, तो सर आपको चार्ट को तो समझना पड़ेगा। हमारी जिंदगी भी अगर इसी अनुरूप चल रही है तो इसका मतलब ये जो है हमारी हम क्यों बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, आपको एक और चीज बताऊं अंदर इंटरनल, हमारी लाइफ में हम तभी तो बताते हैं कि हमारे पिछले 1 साल के अंदर जब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर आपने पिछले 1 साल में क्या किया, तो आपका एक ही सवाल जवाब होगा कि मैंने सर ये काम किए, भाई की शादी हुई, या पैसा इतना गया, इतना खर्चा हो गया, इतना आया, मेरा बिजनेस ऐसे डेवलप। तो आपने क्या बताया मुझे, पिछले 1 साल का डाटा, ठीक है। तो अब आप क्या बताना चाहते हैं, आपका पिछले 1 साल का जो ग्राफ है आपने सारा बता दिया, तो अब आपका 1 साल जो आगे है वो ऑटोमेटिक आपको ये बताना चाहता है कि जो पिछला 1 साल के अंदर जो चीजें घट चुकी है वो अब आने वाले समय में अब नहीं घटेगी। तो आपने अभी देखा जीबीपी यूएसडी और यूरो जेपीवाई में, यानी हाई पॉइंट है कि 1 साल इसने ऊपर ऊपर वाली मंजिल में गुजारा और 1 साल नीचे वाली मंजिल में हो गया। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स हमारी लाइफ भी एक जिग पोजीशन है, पूरे हमारे चार्ट के अनुरूप चलती है डियर फ्रेंड्स। इस इंडस्ट्री को आपको हमको एक हंसमुख तरीके से समझना पड़ेगा, कोई कठिन नहीं है, कोई कार्य कठिन नहीं है।
ठीक है, कोई कार्य जो है कठिन नहीं है सर डियर फ्रेंड्स लाइफ में, बस हमको समझना ही जरूरी होता है। ठीक है, समझना ही जरूरी होता है। प्रमोद जी बोल रहे हैं यूरो यूएसडी का भी बताइए। क्या डियर फ्रेंड्स बताना है? एक बार मैसेज कर दीजिए। चलिए टाइम तो हो ही गया, यूरो यूएसडी का बता दें। जैसा आपको बढ़िया लगे, मनदीप जी बोल रहे हैं जैसा आपको बढ़िया लगे। चलिए डियर फ्रेंड्स, मेरे को बढ़िया लग रहा है, क्योंकि एक और आपको अगर ट्रेंड समझना आ जाएगा तो हम ले लेते हैं जीबीपी यूएसडी को, सॉरी यूरो यूएसडी को भी देख लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यूरो यूएसडी में उलझे हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से माइंड में पिक्चर आती है और उसको सेट कर देते हैं जाके ट्रेडिंग के अंदर। ऐसा मत करो डियर फ्रेंड्स। मैं बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, आपको पता है बहुत सिंपल लैंग्वेज से हम डिस्कशन करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम, मतलब जितना सिंपल लैंग्वेज में डिस्कशन करने का मतलब मेरा ये है डियर फ्रेंड्स कि आपको उसको नॉर्मल लेना, आपको मतलब पूरा हाइपर नहीं लेना, किसी भी चीज को हाइपर में नहीं ला, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में समझो ना कहाँ जा रहे हैं हम। बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन से हमको समझेंगे तो पॉइंट आउट कर पाएंगे हर चीज को लाइफ के अंदर। ठीक है, तो चलिए यूरो यूएसडी का भी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए। ओके, मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट उठाया। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं, पिछले 2 साल के डाटा की बात करते हैं। तो पिछले 2 साल के अंदर यहाँ पर जो कार्यकाल रहा है इस मुख्यमंत्री जी का, वो देख लेते हैं एक बार। किस तरह इनका जनगणना हुई, किस तरह इनके उत्तराधिकारी हुए हैं, कौन सीएम बना है, देख लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ इस पोजीशन को। एक बार देखते हैं, क्रॉस ओवर से डेट फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए हम देखना चाहते हैं 2 साल का, मतलब हम देखेंगे 6 जून 2018 का। डेट मीन्स ये आ चुका है आपका जून। चलिए, क्या विजिबल है डियर फ्रेंड्स आपको? मई आ गया और ये जून आ गया। ये जून है आपका, ये 6 तारीख का ये आ गया, 10/6। और ये दिख गया होगा, ये रहा 3/6। चलिए, तो ये डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपका मैंने लाइन कर दिया आप लोगों को। और ये है, ये आपका इंडिकेट है ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से 2 साल स्टार्ट है। चलिए, तो हम देखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स 2 साल के अंदर क्या रहा है इनका। तो चलिए हम थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं। तो देखिए, पिछले 2 साल का अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो डियर फ्रेंड्स इसने जो हाई बनाया है, हम जून जून मंथ से ही बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट जो बनाया है उसके बाद नीचे गिरता ही गया है। उसके बाद मतलब इसने हाई बनाया है, मार्केट गिरा 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 और आके गिरा 15,000 तक। ठीक है, यानी मार्केट जो है अभी कंसोलिडेट चल रहा है 1 पॉइंट, मान के चलते हैं 16,000। ठीक है, मान के चलते हैं 16,000 पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। यानी हम एक एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर और हिंदी भाषा में समझते हैं। यूरो यूएसडी, ठीक है, यूरो यूएसडी अपन ने लिया। लास्ट 2 ईयर का डाटा में हम ले लेते हैं 1.16। यानी मार्केट नीचे गिरता आ रहा है तो हम ले लेते हैं 1.16, 16,000। और अगर लो पॉइंट की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो लो बना के आया है इसने, ये है लो इसका। ये न्यूज फैक्टर चल रहे थे और लो है इसका, मान के चलिए 7,000
600 मान लीजिए, उससे नीचे इसने होल्ड करा ही नहीं, तो हम ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स 7600 है, 76,000 है इसका। चलिए देख लेते हैं, 7600 सॉरी 07600, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट में आता है 1.16000 प्लस 1.0766, ठीक है। ओके, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो वैल्यू आ जाती है डियर फ्रेंड्स, हमारे कितनी वैल्यू आती है देख लेते हैं। 1.1600 प्लस 1.07600, 2.26 2.26, तो ये आना चाहिए रिजल्ट। ये तो टोटल हुआ ना, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करेंगे। चलिए 2.26, एक बार और जोड़ लेते हैं डियर फ्रेंड, 1.16000 प्लस 1.076, लो पॉइंट है, अगर मैं टोटल हो गया इसका डिवाइड बाय 2 कर दें तो आ जाए रिजल्ट 1.18, 1.18, 1.118 है। ओके, नाइस रिजल्ट। चलिए ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, जी यूरो यूएसडी पे जो ट्रेड लगी हुई है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है यहाँ पर 1.11800। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब कि हमारा मार्केट जो है कहाँ चल रहा है और कहाँ विचरण कर रहा है अभी। तो देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारा मार्केट जो है विचरण कर रहा है अभी, कहाँ कहाँ दूरी बना चुका, क्लोजिंग जो है अभी तक यहाँ तक नहीं हुई है, यानी क्लोजिंग हो चुकी है डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए खतरा आ चुका है। जिनकी सेल पोजीशन लगी हुई है उनके लिए खतरा आ चुका है, क्योंकि ये जो है अभी तक हम चर्चा करें, बात करें डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। डे वन का ले लेता हूँ मैं चार्ट। ओके, ये लीजिए, अब ठीक है। देखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा लो पॉइंट दिख गया होगा आपको, और ये हमारा लो पॉइंट चल रहा था, और अब जो है हमारा हाईएस्ट पॉइंट जो है ये है, ये रहा 1.118 यहाँ पर है, ये हमारा मीडियम पॉइंट है। तो डियर फ्रेंड्स इसने 3 बार क्लोज कर चुका हो मार्केट, इसका मतलब अब अगर 1.18 को नीचे रिटेस्ट करता है डियर फ्रेंड्स, और आप देख भी सकते हैं पिछले वीक से कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा रहा, उससे ऊपर ही रह रहा, आप देख सकते हैं 1.18 को रिटेस्ट नहीं कर पा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.18 देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट इससे ऊपर ही नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं हम 1/6 की बात कर रहे हैं। तो मार्केट क्लोज हुआ डियर फ्रेंड्स 4 तारीख को, यानी 3 दिन तक मार्केट यहीं पर आराम किया और इससे ऊपर ही चलता रहा, नीचे आने की कोशिश की नहीं इसने, कहीं भी कोशिश की नहीं, देख सकते हो, और ऊपर ही, यानी इसकी बाई कंडीशन है डियर फ्रेंड्स, बाई कंडीशन है। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग कि अब जो यूरो यूएसडी में लगे हुई हैं ट्रेडें, प्लीज आप होल्ड करें, और अब मार्केट हाईएस्ट जो पॉइंट है अब टच करके आएगा 16,000, तब जाके आपकी जो हाई पॉइंट टच करने के बाद आप रिटेस्ट करेगा 5,000 पॉइंट, यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद रिवर्सेबल कंडीशन बनेगी,
क्योंकि वहां पर सेकंड रिवर्स आ जाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी, मैं भी पॉसिबल आज तो बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है। तो कैसा लगा सेशन, और बता दीजिए कुछ कमेंट करके, और कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज फ्रेंड्स इस सेशन में एक बार मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ समझ में आया आप लोगों को? जो भी नए पर्सन है, फर्स्ट डे कौन कौन अटेम्प्ट कर रहा है इस सेशन को, मैसेज करेंगे आप लोग एक बार? कौन कौन मैसेज कर सकता है डियर फ्रेंड्स? कौन कौन है मीटिंग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? कपिल जी बोल रहे हैं मैंने किया है आज। कपिल जी कुछ समझ में आया? सर टाइम फ्रेम मैंने 2 इयर्स का किया है, क्योंकि बता देता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट मार्केट उसके अंदर ही चल रहा है। मतलब आपने बाइंडेशन कर दिया, जैसे मान लीजिए आपका कमरा है और उस रूम के अंदर जो चीजें हो रही है, कहने का मतलब वो एक बाइंडेशन है, मार्केट उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर उस जैसे उस रूम से अगर वो बॉल बाहर निकल जाती है, यानी वो बॉल जो है उस रूम के अंदर घूम रही है, लेकिन अगर वो बाहर निकलेगी तो इसका मतलब या तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। कहने का मतलब या तो उस बॉल के अंदर एक मतलब हाईएस्ट स्पीड से या तो बायर आएंगे या सेलर आएगा, तो फिर वो मार्केट को ऊपर या तो ऊपर लेके जाएंगे सीधा, या नीचे लेके जाएंगे। तो ये बॉल जो घूम रही है रूम के अंदर, तो मैंने वो रूम जो मतलब कंक्लोजिंग पॉइंट बताया कि कहाँ पर मार्केट जो है इर्द गिर्द घूम रहा है, और कहाँ कहाँ लोगों को मतलब कहाँ कहाँ रिटेस्ट कर रहा है और कहाँ कहाँ प्रॉफिट दे रहा है। मतलब अपन ने रोड को माप लिया है कि कितना किलोमीटर चला है ये बंदा, ठीक है। तो यूरो यूएसडी कितना चला है 2 साल के अंदर, जीबीपी यूएसडी कितना चला है, इसकी गति, इसका मोशन, इसकी स्पीड को मापी डियर फ्रेंड्स अपन ने, ठीक है।